Hello friends, welcome to P.Chem Point. Today's topic is difference between ionic compound and covalent compound. Okay, important compounds होते हैं डेली लाइफ में जो आप कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स देखते हो उनमें या तो आयोनिक होते हैं और या फिर वे कोवलेंट टाइप के होते हैं। हम इस वीडियो में उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं आयोनिक कंपाउंड से। जैसे आयोनिक कंपाउंड में बॉन्ड किस टाइप से बनता है। सो फर्स्ट हम ये देखते हैं कि देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जैसे हमने जनरल ले लिया है कि दो ऐसे एटम्स हैं जिनमें एक ए ऐसा एटम है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है एक, एंड बी ऐसा है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा बी को जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एंड जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है इसका भी कॉन्फ़िगरेशन नोबल हो जाएगा। सो क्या होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ जाता है इस टाइप से। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, सो इट विल हैव वन पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन, सो इट विल गेट नेगेटिव चार्ज। ये हमारा कैटायन हो जाता है एंड ये हमारा एनायन हो जाता है। दिस इज द वे जिसमें आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। ओके, देन सेकेंड, दे आर जनरली सॉलिड्स। आयोनिक कंपाउंड मेनली आपको सॉलिड्स फॉर्म में मिलते हैं। आप एग्जांपल भी देख सकते हो, जिससे सोडियम क्लोराइड है और कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड है या फिर मैग्नीशियम डाइक्लोराइड है। इस टाइप से आप देख सकते हो। ठीक है, ये सारे जनरली सॉलिड्स होते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे। देन थर्ड पॉइंट होता है इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। ठीक है, मेल्ट करने के लिए आपको काफ़ी हीट या टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट भी आपको नियरली 800 के आसपास दिखता है। 800 के करीब होगा तब ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है सोडियम क्लोराइड। एंड सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट भी इसका काफ़ी हाई होता है, नियरली अबाउट 1465 डिग्री सेल्सियस के करीब इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का रीज़न क्या होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि देखो हमारे पास क्या है आयोनिक कंपाउंड में, कैटायंस एंड एनायंस। ओके, सो इन दोनों के बीच जो फोर्सेस होती है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बिटवीन एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसके कारण ये बहुत ही स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं। ओके, इसीलिए इनको मेल्ट करने के लिए, बॉईल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, देन फिफ्थ पॉइंट होता है इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में, कि ये सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में। ओके, पोलर सॉल्वेंट्स का मतलब होता है जहाँ पर पोल्स बन सकें, जैसे कि हम बात करते हैं वाटर में। ठीक है, या फिर आप बात कर सकते हो अल्कोहल्स की, जहाँ पर क्या होता है पोल्स फॉर्म हो सकते हैं, जैसे H पॉजिटिव OH नेगेटिव जो होता है इस टाइप से। और हमारे पास ये तो इन्हीं के अंदर तो आयोनिक कंपाउंड के अंदर तो पॉजिटिव नेगेटिव होता ही है। सो अपोजिट साइड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। सो बेसिकली ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर तो सोल्यूबल होते हैं, बट इनसोल्यूबल रहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ये सोल्यूबल नहीं होते। जैसे आप बात करते हो बेंजीन ले सकते हो, ठीक है, C6H6, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हो। इस टाइप के जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें ये कम्प्लीटली इनसोल्यूबल रहते हैं। देन सिक्स पॉइंट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन है प्रेजेंस ऑफ दिस आयंस। इन आयंस की वजह से ही क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी इनमें इजिली कंडक्ट हो जाती है। जैसे ही आप इलेक्ट्रोड डाल के इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो, अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे एंड इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है इसमें। ठीक है, देन दे अंडरगो आयोनिक रिएक्शन। आयोनिक रिएक्शन होती है इनमें जो कि बहुत फास्ट होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आपने क्या किया, कुछ एसिड एंड बेस को मिलाया HCl LNOH, जैसे ही आप मिक्स करते हो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक रिएक्शन, जहाँ सिर्फ आयंस की रिप्लेसमेंट होती है, NaCl एंड वाटर बनता है, जिससे इसका पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ चला जाता है। दिस इज आयोनिक रिएक्शन। दिस इज अबाउट आयोनिक कंपाउंड्स। एंड अगर हम कोवलेंट कंपाउंड के देखें तो कोवलेंट कंपाउंड में बॉन्ड होता है कोवलेंट। ठीक है, कैसे होता है, यहाँ पर होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि दोनों ही एटम हम ऐसे लेते हैं जिन दोनों के पास कमी होती है।
जिससे ए के पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, एंड बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो होता क्या है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, इन दोनों की शेयरिंग होगी इस टाइप से, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें कि मान ली मैंने यहाँ पर ले लिया H, जिसके पास खुद के पास एक इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली ले लिया क्लोरीन, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो हो क्या जाता है, इन दोनों की शेयरिंग हो जाती है, ये जो इलेक्ट्रॉन हो जाता है ये शेयर हो जाएगा। ओके, जितना इसका उतना ही इसका। देन ये सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं, एंड गैसेस भी हो सकते हैं। ओके, जैसे हम बात करते हैं लिक्विड्स में बात कर सकते हैं, HCl होता है हमारा, ठीक है, वाटर दैट इज ऑल्सो इन लिक्विड फॉर्म। गैसेस में ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन भी हो सकते हैं। ओके, देन वी कैन डिस्कस अबाउट देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू आयोनिक कंपाउंड। जैसे कि अगर हम वाटर को ही देखें तो बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, विच इज़ नॉट वेरी हाई। ठीक है, एज कम्पेयर टू यहाँ जब हम देखते हैं तो काफ़ी आगे चला जाता है, बट यहाँ ज़्यादा नहीं होता, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो रहता है। रीज़न क्या है, इनकी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, विच इज़ वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज वीकेस्ट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। बिकॉज इनमें क्या होता है, इनमें जब हम लेते हैं कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड उनमें क्या हो जाता है कि इंड्यूस्ड कर देते हैं वो डाइपोल को, लगातार जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड न्यूक्लियस। सो एक टाइम ऐसा होता है, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम उनमें पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, एंड आफ्टर दिस पोल क्रिएशन दे आर नोन एज इंड्यूस्ड डाइपोल। एंड इस इंड्यूस्ड डाइपोल से ही जो दूसरा डाइपोल बनता है, उनमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है, वीकेस्ट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। सो ये तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ता, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, देन सोल्यूबिलिटी के बारे में, दे आर जनरली सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर में ये सॉल्वेंट होते हैं जैसे कि बेंजीन देखा था हमने अभी, एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस टाइप के एग्जाम्पल आप दे सकते हो। एंड इनसोल्यूबल होते हैं पोलर में, पोलर में इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर वगैरह में, अल्कोहल में, एसीटोन में, स्टिक एसिड में, इनमें सोल्यूबल नहीं होते। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज यहाँ आयंस फॉर्म नहीं होते, सो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। देन दे अंडरगो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ये मॉलिक्यूलर रिएक्शंस को फॉलो करते हैं, और जो ज़्यादा फास्ट नहीं होती, स्लो होती है। जैसे कि आप देखते हो इस टाइप में आप देखते हो इमिशंस देख सकते हो, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन करती है, एंड जब आप उसकी लाइमस्टोन्स के साथ रिएक्शन कराते हो, विच इज़ अ वेरी स्लो रिएक्शन। और इसमें आप बेसिकली एग्जांपल देख सकते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन का भी देख सकते हो, जो कोरोजन की रिएक्शन होती है, दैट इज ऑल्सो वेरी स्लो, इट टेक्स अबाउट मंथ्स हो जाते हैं, तब आयरन को रस्ट लगना शुरू होता है। तो दीज आर मोलिकुलर रिएक्शंस। ओके, तो बेसिकली ये डिफरेंस होते हैं, आप कंपेयर करके भी कर सकते हो। जैसे कि आयोनिक कंपाउंड में फर्स्ट है देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर, देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सॉलिड होते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी, गैस भी। इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और कोवलेंट का लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। इनमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इनमें वंडरवाल। दे आर सोल्यूबल इन पोलर एंड इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक, इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें सोल्यूबल नॉन पोलर में एंड इनसोल्यूबल पोलर में। ठीक है, देन ये आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयोन्स की प्रेजेंस की वजह से ये बैड कंडक्टर होते हैं। ये आयोनिक रिएक्शन करते हैं जो कि बहुत फास्ट होती है, एंड ये मॉलिकुलर रिएक्शन करेंगे जो कि स्लो होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। बेसिक्स होते हैं केमिस्ट्री के, इनसे रिलेटेड ही काफ़ी आपको रूल्स भी मिलेंगे, जैसे फिजांस रूल्स हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो में आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।